हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के बारे में कि कैसे क्या काउंसलिंग होती है और रिज़ल्ट आने के कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाती है, कितना हमें पैसा लगता है काउंसलिंग में, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और भी बहुत कुछ जो कि काउंसलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पहली बार नीट की काउंसलिंग करा रहे होंगे, कुछ ने लास्ट ईयर किया होगा लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिला होगा। तो काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यदि आप इसमें कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो आपको जो कॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आप जो अच्छा कॉलेज डिजर्व करते थे आप ख़राब कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो इसमें हर एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको सोच समझ कर पूरे प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि आपके जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से जो भी आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो मिल सके। तो आपको वीडियो को ध्यान से अच्छे से एक एक चीज़ें सुननी है, वीडियो में बताई गई, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको बताएंगे। तो मेनली ये मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए होगा और इसमें ऑल इंडिया के बच्चों का भी मैं थोड़ा बताता हूँ। तो आपका जो नीट का एग्ज़ाम था वो 5 मई को हो गया, ठीक है। अब लगभग 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के लगभग 15 दिन के बाद, ठीक है, रिजल्ट आने के 15 दिन के बाद से आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ऑल इंडिया की काउंसलिंग क्या है कि जितने भी अपने इंडिया में स्टेट्स हैं, ठीक है ना, सारे स्टेट्स में जो 15% सीट होती है, ठीक है, तो हर कॉलेज की जो 15% सीट होती है वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। तो उसकी काउंसलिंग नीट के रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन होंगे, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी। तो आप डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। चॉइस फिलिंग की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनेगा, उसके थ्रू आप चॉइस फिलिंग करेंगे, आपका फर्स्ट राउंड में आप पहुँच जाएंगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी चॉइस लॉकिंग होगी। चॉइस लॉक के बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएंगे और अपना एडमिशन करवाएंगे। फिर फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन हो जाएगा, कुछ बच्चे अपना अपग्रेडेशन चाहेंगे, मीन्स वो कॉलेज चेंज करना चाहेंगे, तो उस टाइम वो सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगे। या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला ही नहीं, वो फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराएंगे और अपना कॉलेज लेने के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉकिंग करेंगे और फिर उन्हें कॉलेज मिलेगा। ऐसे बच्चे जो कि सेकेंड राउंड में मिली सीट से मतलब उन्हें और दूसरा कॉलेज चाहिए, उससे वो फिर और मॉपअप राउंड में जाएंगे। और ऐसे बच्चे जिन्हें सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, वो फिर मॉपअप राउंड में जाके फिर से ट्राई करेंगे, फिर से वहाँ चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर से चॉइस लॉकिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस थी ऑल इंडिया की काउंसलिंग की, जो कि आपका एमसीसी के साइड से होता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई ऑल इंडिया की काउंसलिंग, लेकिन अब हम बात करते हैं कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होती है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड होता है ऑल इंडिया का, तो इसका जो अलॉटमेंट आता है, ठीक है, इसके अलॉटमेंट आने के बाद से जितने भी स्टेट होते हैं वो अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया से कराते हैं तो कुछ बच्चे ऑल इंडिया से सीट ले लेते हैं अपने ही स्टेट में, और कुछ ये चाहते हैं कि स्टेट की काउंसलिंग होगी तो मुझे उतने मार्क्स में स्टेट कोटा से ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो वो स्टेट की भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए एनएमसी और ये एमसीसी के द्वारा ये किया जाता है कि सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसका फर्स्ट राउंड होता है। इसका अलॉटमेंट आने के बाद मतलब बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला, ठीक है। अब बच्चा यदि संतुष्ट है अपने कॉलेज से तो ठीक है, यदि नहीं है तो फिर वो अपनी स्टेट काउंसलिंग में आ जाता है, यहाँ से सीट को छोड़ देता है और फिर वो यहाँ से एक अच्छी सीट और लेता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि स्टेट का जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होती है। तो जैसे ही ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि 85% सीट के लिए होता है, तो अब स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है हम अब वो देखते हैं। आई थिंक आपको ऑल इंडिया का इतना समझ में आ गया है कि 15% सीट के लिए ऐसे काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड। अब स्टेट कब से स्टार्ट होंगे, ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद से। अब हम देखते हैं कि एमपी में कैसे होता है, ठीक है ना। तो एमपी में 85% सीट के लिए काउंसलिंग होगी, जो कि कराएगा एमपीडीएमई, ठीक है। एमपीडीएमई के द्वारा कराया जाता है, जिसमें सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। एक मैं यहाँ पे फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइट है और कैसे क्या होता है। देखिए ये आपकी साइट है एमपीडीएमई की, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे देखिए क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन है। जब अब ये लास्ट 2023 की है, लास्ट ईयर की, जब इस ईयर की काउंसलिंग होगी तो यहाँ पे 24 लिखा आ जाएगा और सेम ऐसा ही इंटरफेस रहेगा, जिसमें आपको यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल में यहाँ से आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, जिसमें आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगी, उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपना नीट का जो एडमिट कार्ड है उसकी डिटेल्स फिल करनी होती है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि 10th 12th की डिटेल्स, आपका इनकम सर्टिफिकेट,
यदि आप ST SC OBC कैटेगरी से हैं तो, और कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ST SC OBC कैटेगरी से। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स होती है जो आपको फिल करना होता है, जिससे आपको एक प्रोफाइल बन जाती है। और उसके बाद फिर अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप आगे चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग सब कुछ करा सकते हैं। तो ये आपकी साइट है जिसके थ्रू आपकी MP में काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो हमने रजिस्ट्रेशन तक की बात कर लिया कि रजिस्ट्रेशन आपने कराया MPDME की साइट पे। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आपका लॉगिन ID और आपका पासवर्ड जनरेट होगा। अब इसी की हेल्प से अब आप आगे की सारी प्रोसेस कर पाएंगे। तो इस रजिस्ट्रेशन में क्या कुछ पैसा लगता है? तो हाँ, इसमें सारी कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ST SC OBC जनरल EWS, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो। लास्ट ईयर 1100 रुपये हर किसी बच्चे को लगा था, तो इस बार भी इतना ही पैसा आपको लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में 1100 रुपये हर कैटेगरी के लिए कॉमन है, ठीक है, इतना पैसा आपको देना ही है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आप क्या करेंगे, ये प्रोसेस चलेगी लगभग 5 से 6 दिन। ये होने के बाद जब सारे बच्चे रजिस्टर कर जाएंगे तो उसके बाद फिर आपकी होगी चॉइस फिलिंग स्टार्ट। अब चॉइस फिलिंग में आप MP के डिफरेंट कॉलेज डालेंगे, MBBS और BDS के, ठीक है। अब जिसको MBBS करना है वो MBBS का डालेगा, जिसका सपना BDS का है वो BDS डालेगा। तो चॉइस फिलिंग में आपको दोनों टाइप के कॉलेज डालने का ऑप्शन मिलेगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज भी फिल कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी, ठीक। चॉइस फिलिंग आपने किया, चॉइस फिलिंग के बाद आप चॉइस को लॉक करेंगे कि हाँ, मैंने जो चॉइस फिलिंग की है यही मैं रखना चाहता हूँ। अब जो चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने चॉइस फिलिंग में कुछ मिस्टेक्स करी तो आपको जो बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। आपने चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ कर दिया, सपोज आपके नंबर गवर्नमेंट कॉलेज लायक है लेकिन आपने चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेज ऊपर रख दिया, तो इसमें जो आप सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रखते हैं वही आपको कॉलेज मिलने के चांस होते हैं। तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही सोच समझ कर करनी है। तो जो भी प्रायोरिटी लिस्ट है कि हमें किस सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए रहना है। हमने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों की मदद की और उनके जितने मार्क्स थे उसके हिसाब से उन्हें जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता था वो हमने उन्हें दिलाने में मदद किया। तो हम आपकी भी मदद करेंगे, इसलिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी समझ सके कि काउंसलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। काउंसलिंग बहुत जटिल प्रक्रिया तो है लेकिन उसे हम बहुत एक्सपीरियंस और यहाँ वहाँ से नॉलेज गेन करने के साथ हम उसे आसान बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप प्रॉपर बातें सुनेंगे, समझेंगे तो आपको एक बहुत आसान लगेगा और आप बिना किसी डिफ़िकल्टी के एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं अच्छी काउंसलिंग के थ्रू, ठीक। तो आपने चॉइस फिलिंग किया, उसके बाद आप चॉइस लॉक करेंगे। सपोज आप चॉइस लॉक करना भूल गए तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो आप चॉइस लॉक के बाद फिर उसको एडिट नहीं कर सकते हैं कि आपको सीक्वेंस ऊपर नीचे करना है। तो आपको चॉइस फिलिंग का जो भी सीक्वेंस चाहिए वो हम आपको बताएंगे और आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जैसे ही आपने चॉइस लॉक किया उसके फिर कुछ दिनों के बाद सीट की प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद फिर आपकी चॉइस के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपके जितने भी मार्क्स होंगे तो आपके मार्क्स जिस भी कॉलेज की कट ऑफ को क्लियर करेंगे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब कॉलेज के अलॉटमेंट के नेक्स्ट दिन से, ठीक है, नेक्स्ट दिन से आपका कॉलेज में रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको जो भी कॉलेज मिला आप वहाँ पे जाएंगे और अपने एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब इस पूरी प्रोसेस को हम स्क्रूटनी बोलते हैं, जिसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स, आपके और जो भी डॉक्यूमेंट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेज की जाती है, प्रॉपर उसको स्क्रूटनी की जाती है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉलेज लेवल की प्रोसेस है, जब आपको कॉलेज मिल जाता है उस टाइम पे प्रोसेस होती है। ये सब स्क्रूटनी होने के बाद आपका फाइनल एडमिशन होने के बाद अब आपको एक MBBS या फिर किसी BDS कॉलेज की सीट मिल गई है, ठीक है। अभी कॉलेज आपका प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है, दोनों कॉलेज की प्रोसेस सेम है। ये जो आपको मैंने स्टेप बताई, सबसे रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग, फिर चॉइस लॉकिंग, फिर कॉलेज के अलॉटमेंट, फिर कॉलेज की रिपोर्टिंग, ये सारे कॉलेज में सारे कोर्स में सेम प्रोसेस है, ठीक है। MBBS हो या फिर BDS हो। तो आई होप कि आपको इतना भी समझ में आ गया है कि आपको 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन में लगने वाले हैं। चॉइस फिलिंग आप करेंगे, फिर लॉकिंग करेंगे, फिर आपको सीट मिलेगी। उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, जहाँ जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका फाइनली एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे हम इसकी एक अलग से वीडियो आपको बता देंगे। यदि आपको और देखना हो तो लास्ट ईयर हमने वीडियो अपलोड किया, वहाँ से भी देख सकते हैं। इस ईयर भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो भी यहाँ पे बॉन्ड होते हैं MBBS के, कि सीट लिविंग बॉन्ड हो गया, रूरल सर्विस बॉन्ड हो गया, इन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आपको जुड़े रहना है हमसे, ठीक है। अब जैसे ही आपको कॉलेज मिल गया, अब आप मेडिको कहला रहे हैं, ठीक है। अब आप एक मेडिकल स्टूडेंट बन गए हैं। तो अब जो हमने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस थी तो ये होती है राउंड वाइज, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड। तो अब देखते हैं कि कैसा क्या होता है। तो यदि आपने फर्स्ट राउंड का चॉइस कि आप काउंसलिंग में है तो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया। आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 टाइम कराना होता है, ठीक है। आपने एक बार करा लिया, वही आपको सारे राउंड में काम आ जाएगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया,
जिसमें आपको 1100 रुपये फीस लगी। उसके बाद फिर आप चॉइस फिलिंग कराए, चॉइस लॉकिंग कराए। अब क्या हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो या फिर ज़्यादा हो, जैसे भी हो, यदि आपके मार्क्स कम हैं और आप फर्स्ट राउंड के कॉलेज के कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे जो चॉइस फिलिंग होती है फर्स्ट राउंड की, इसमें आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ करें या फिर गवर्नमेंट, आप कितने भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फीस के नाम पे 1 रुपये भी नहीं देना है। तो ऐसे बच्चे जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए और वो चॉइस फिलिंग में फ़ीस नहीं भरना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट राउंड में ही प्राइवेट कॉलेज चॉइस फिलिंग में भर ले, ताकि वो जो आपको चॉइस फिलिंग में पैसा लगता है वो आपको बाद में ना देना पड़े। ठीक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया और कुछ बच्चों को नहीं मिला। तो जिनको कॉलेज मिल गया वो अपने फर्स्ट कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपग्रेड कराएंगे और वो सेकंड राउंड में चले जाएंगे। और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला वो तो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चले ही गए हैं। फिर सेकंड राउंड में सेम चीज़ें होगी, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, फिर से आपकी चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस लॉकिंग होगी। ठीक है, ये होने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। फिर वही होगा कि कुछ बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ को मिलेगा। अब ये यदि सेटिस्फाई नहीं है तो वो फिर अपग्रेड कराएंगे और मॉप राउंड में चले जाएंगे। तो अब आप देखिए कि जो फर्स्ट राउंड में आपकी चॉइस फिलिंग फ्री थी वो सेकंड राउंड में फ्री नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैक्स टू मैक्स कॉलेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, आपको जो भी चाहिए आपको फर्स्ट राउंड में भर लेना है, ताकि यदि आपके चांसेस हो तो आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, मतलब बिना किसी पैसे के, आपको एक सीट मिल जाए। अब यदि आप सेकंड राउंड में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग के लिए आपको, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5000 और अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा चॉइस फिलिंग के लिए। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं, इस टाइम पे आपको उस टाइम पे आपको 1 लाख रुपये लगेगा। ठीक है, सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में। फिर यहाँ पे अब हम बात करें मॉपअप राउंड की, तो मॉपअप राउंड में ये बच्चे आएंगे। तो मॉपअप राउंड में आपको, चाहे आपका कॉलेज गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, जिस भी कॉलेज की आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 2 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 1 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज के लिए, यहाँ पे देना पड़ेगा 5,000 रुपये और 10,000 रुपये। ठीक है, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये अनरिजर्व के लिए। और फर्स्ट राउंड में बिल्कुल ही फ्री है। आई होप कि आपको यहाँ पे जो फीस लगती है चॉइस फिलिंग की वो भी समझ में आ गई है, और कौन से बच्चे फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से मॉपअप में जाएंगे, ये आपको भी समझ में आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको 1 लाख और यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए लगेंगे। आई थिंक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देता है कि इतने डीप में पूरा पैसों तक की बात की, कितने पैसे कहाँ लगेंगे। तो इसलिए यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, ताकि वो भी समझ सके कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती है और बहुत ईजिली हम चीज़ें समझ के अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। अब मॉपअप में देखिए, आप मॉपअप राउंड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी। यदि आपको कॉलेज मिल गया, आप एडमिशन कराइए, आपका एडमिशन हो गया। लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिलता तो फिर एक आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। अब स्टे वैकेंसी राउंड ये ऑनलाइन नहीं होता, ये कॉलेज लेवल पे होता है। तो यदि कॉलेज में किसी भी कॉलेज में सीट वैकेंट रहती है तो कॉलेज वाले जितनी भी वैकेंट सीट है उसकी एक लिस्ट जनरेट करते हैं और वो कॉलेज लेवल पे आप वहाँ पे जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन। यदि इसके बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी फिर से करनी होगी। ठीक है, आपको फिर से नीट देना होगा और फिर इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। तो ये लास्ट ऑप्शन बचता है स्टे वैकेंसी राउंड। और यदि मैं गवर्नमेंट, ये समझ लीजिए कि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सेकंड राउंड तक सारी सीट्स फुल हो जाती है। 1-2 सीट्स बचती है वो मॉपअप राउंड में खत्म हो जाती है। इसके बाद एक भी सीट गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं बचती है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में सीट्स बच सकती है। तो उसमें यदि आपको एडमिशन लेना हो तो आप स्टे वैकेंसी तक जा सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि आपका नीट के रिजल्ट से लेके आपके कॉलेज में एडमिशन तक की सारी प्रोसेस। यदि आपको और भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो ये सब चीज़ समझ सके। और आई थिंक आपको कुछ तो सीखने मिला ही होगा इस वीडियो से। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।